जय बाबा स्वामी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम हिना गिरीश लाड है और मैं सूरत से हूँ। समर्पण ध्यान योग के साथ मैं 2007 अहमदाबाद की महाशिविर से जुड़ी हुई हूँ। और तभी पहली बार जब मैंने अहमदाबाद की शिविर की और स्वामी जी पहले दिन जब स्टेज पर आए तो ऐसा लगा जैसे साईं बाबा आए। बचपन में मैं कई बार शिवड़ी में दादाजी के साथ गई हूँ, तो वहाँ पे दर्शन हुए हैं साईं बाबा के। और उस दिन बहुत सालों के बाद ऐसा लगा कि साईं बाबा के दर्शन हुए। तो जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते गए, स्वामी जी के दर्शन हुए, पूरी शिविर कंप्लीट की। उसके बाद से मेरा ध्यान शुरू हुआ। अनुष्ठान भी मैंने शुरू किया, लेकिन अनुष्ठान में बहुत ब्रेक आ रहा था। लेकिन मेरे बेटे की वजह से मेरा अनुष्ठान कंप्लीट हुआ। वो शाम को तुरंत कहता था, मम्मी ध्यान का टाइम हो गया है, चलो ध्यान में चलते हैं। तो इस तरह से मेरा अनुष्ठान भी कंप्लीट हुआ। लेकिन मेरा बैकग्राउंड ही पहले से बचपन से ही ऐसा कोई धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं था। बचपन में हमारे घर में मानव सेवा में ज़्यादा सब करते थे, तो कोई धार्मिक ऐसा नहीं था कि मंदिर में जाना है। साल में कभी 1-2 बार मंदिर जाते थे। ससुराल में आए तो वहाँ का वातावरण थोड़ा धार्मिक था। सब घर के मेंबर पूजा पाठ सब करते थे। और मेरे हस्बैंड को गुरु की खोज थी, तो सूरत में कभी भी कोई गुरु आए तो उनको सुनने जाते थे। टीवी में प्रवचन, किसी भी गुरु के प्रवचन भी सुनते थे, तो उनको गुरु की खोज थी। और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं गुरु में इतना मानती ही नहीं हूँ। और विरोधी भी इसलिए थी कि हम सांसारिक हैं, तो कैसे सब गुरु का कार्य करेंगे। और फिर उसके कितने बंधन होते हैं, कितनी माला करनी पड़ती है, गुरु की कितनी सेवा करनी पड़ती है, ये सारे कंसेप्ट मेरे मन में थे। तो मैंने गुरु के प्रति कभी भाव नहीं जताया। लेकिन 2006 में जब स्वामी जी का शिविर हुआ और मेरे हस्बैंड ने वो अटेंड किया, उसके बाद उन्होंने अनुष्ठान किया, फिर गहन अनुष्ठान किया। जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि घर का एक सदस्य अगर ध्यान शुरू करे तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने ध्यान किया, घर पे भी वो रेगुलर ध्यान करते थे। कुछ स्वामी जी की बातें भी सुनाते थे, कुछ बुक थी तो जो मैं पढ़ती थी कभी कभी। और 1 साल के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे ये ध्यान सीखना चाहिए। तो 2007 में स्वामी जी की शिविर थी, तो मैंने वहाँ से ध्यान शुरू किया। फिर 2009 में तिवारी जी का फ़ोन आया कि आप गुरु कार्य करेंगे सूरत में, अगर आपको मिले तो हमने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ गुरु कार्य करेंगे। बाद में पता चला कि वो आचार्य का गुरु कार्य है। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड को स्वामी जी पे बहुत विश्वास आता है। बोले स्वामी जी ने कुछ दिया है तो वो करवा ही लेंगे, हमको थोड़ी करना है। तो इस तरह से आचार्य का गुरु कार्य 2009 से शुरू हुआ। तो वो 3 साल कहाँ चले गए गुरु कार्य में पता ही नहीं चला। बहुत अच्छे से गुरु कार्य हुआ, सब साधकों का बहुत सपोर्ट मिला। और जैसे कहते हैं ना, 24 घंटे वही एनर्जी में रहते हैं, वही गुरु कार्य की एनर्जी में रहते हैं। जैसे एक एनर्जी बॉल है, उसमें हम लोग रहते हैं, तो कहाँ कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ घटना हुई, कुछ तकलीफ हुई तो वो कहाँ चली गई उसका पता ही नहीं चला। तो ऐसे जो मेरी धारणा थी कि गुरु करने से हमारा सामाजिक सांसारिक कुछ कार्य रुक जाता है, तो मेरा 3 साल में ऐसा कभी एक दिन नहीं गया और एक कार्य नहीं था। हम लोग समाज में भी इतना सब अटेंड कर सकते थे प्रोग्राम, गुरु कार्य भी कर सकते थे। घर में भी मेरा बच्चा छोटा था, फिर भी वो सब मैनेज हो जाता था। उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, उसकी पढ़ाई, कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ गुरु कार्य के दौरान। और एक अनुभूति तो ऐसी थी कि जैसे सुरक्षा कवच बोलते हैं ना, कि ध्यान करते हैं तो एक गुरु का सुरक्षा कवच हमें मिलता था। तो ऐसे ही एक दिन हमारे घर में हम लोग, मैं और मेरी मम्मी किचन में ही थे और जोर से कुकर फटने की आवाज़ आई। मैंने कुकर में दाल रखी थी, तो अचानक से कुकर फट गया। तो कुकर का ढक्कन था वो छत से टकराया, नीचे गिरा, कुकर पूरा स्टोव में बैठ गया। तो जो स्टोव का ऊपर का स्टैंड था उसका पूरा वो टूट के बिखर गया, दाल पूरी बिखर गई। लेकिन मेरी और मेरी मम्मी को एक छींटा तक नहीं लगा, एक खरोच तक नहीं आई। सारे अपार्टमेंट के लोग सब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ।
ऐसे हमें हमें स्वामी जी ने सुरक्षा दी। ऐसे गुरु कार्य करते करते बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। फिर आश्रम कमेटी में 4 साल गुरु कार्य किया। फिर अभी जोनल आचार्य के तौर पे गुरु कार्य कर रही हूँ। तो ऐसे लगता है कि जैसे जैसे गुरु कार्य बढ़ रहा है, जैसे जैसे गुरु कार्य आगे चल रहा है, ऐसे मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। जैसे मैं जुड़ी थी वो टाइम पे कैसी थी, और जैसे इतने साल गुरु कार्य करने के बाद मेरी गुरु कार्य करते करते आध्यात्मिक प्रगति हुई। मुझे तो स्टार्टिंग में जब ध्यान से जुड़ी तब अध्यात्म क्या है वो शब्द मैंने पहली बार सुना कि अध्यात्म क्या है, वो उसमें कैसे पादाने होती है, उसका लास्ट स्टेज क्या होता है। लेकिन ध्यान से जुड़ने के बाद सब पता चला कि ऐसी आध्यात्मिक प्रगति होती है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है। इस तरह से आध्यात्मिक प्रगति का एक मुझे अनुभव हुआ। और ऐसा अभी जो वर्तमान में देखे तो कोरोना का माहौल चल रहा है, तो ये 3 महीने में एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि हमें कुछ ऐसा फील हुआ कि हम अकेले हैं। जैसे स्वामी जी हमको गोदी में उठा के चलते हैं ना, ऐसे एक सुरक्षा के साथ हम पूरे टाइम पे रहते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे स्वामी जी ने समय समय पर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिया, मैसेज दिया, इतनी शिविर की। तो कंटिन्यूस हम उस ऊर्जा के साथ, गुरु शक्तियों के साथ जुड़े रहे। तो ऐसा अच्छा इतना माहौल स्वामी जी ने हमको दिया। इसके लिए स्वामी जी को, गुरु शक्तियों को खूब खूब धन्यवाद कि हमें इतना अच्छा आपने अपने चरणों में जगह दी और इतनी अच्छी अनुभूति हमको करवाई। उसके लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा स्वामी।